खेसारी लाल यादव वाला जो विवाद है ना, जीएमजी का जो विवाद है, यानी कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, यानी कि 2025 तक खेसारी लाल यादव गाना नहीं गाएंगे, उस पर अब भोजपुरी अभिनेत्री रानी चटर्जी ने भी कह दिया है। जी हां, रानी चटर्जी ने भी खुलासा कर दिया है। यूं कहें तो एक मीडिया इंटरव्यू में भी उन्होंने इस सवाल का भरपूर बात किया है। जी हां, खेसारी लाल यादव के मैनेजर यानी कि उनकी टीम पर खुलेआम सभी लोग अब आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यूं कहें तो बीआईबी विजेंदर ने जब से लाइव स्ट्रीम करके, यूं कहें तो वीडियो बनाकर जब से उन्होंने डाला है और कुछ एग्रीमेंट के फोटो दिखाए हैं और उसमें उन्होंने डिफाइन किया है कि भैया खेसारी लाल यादव की टीम की तरफ से इस तरीके का एग्रीमेंट किया गया और खेसारी लाल यादव की टीम ने ही, जी हां, करीब 20 से 25 लाख रुपए का घूस भी लिया है। अब उसके बाद माहौल एकदम, मामला पूरी तरीके से गर्म है, पूरा तरीके से एकदम गर्मा गर्म वाला जो माहौल है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जब बिंदास भोजपुरिया के जो रिपोर्टर है, यूं कहें तो बिंदास के जो मालिक हैं अनंत कमलेश त्रिपाठी, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने जब रानी चटर्जी से सवाल किया कि खेसारी लाल यादव के साथ आपकी कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्में रही है, बॉक्स ऑफिस पर कमाल धमाल फिल्में किए हैं और ऐसे में खेसारी लाल यादव एग्रीमेंट में फंस चुके हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो जी हां, रानी चटर्जी हमेशा से बिंदास बोलती है, जो भी बोलती है खर्रा खुर्रा बोलती है, यूं कहे तो मीडिया के सामने बेबाकी से अंदाज में रखती है। तो इस पर रानी चटर्जी ने कह दिया कि भैया जी हां, खेसारी लाल यादव का जो मामला है, जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का जो मामला है, उन्हें पता है, उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज देखे हैं, यूं कहें तो यूट्यूब से ही उन्हें इस चीज के बारे में पता चला है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो खेसारी लाल यादव की टीम, जी हाँ, खेसारी लाल यादव की जो टीम है, यानी कि यूं कहें तो मैनेजर, उनके राइटर, जो आसपास के जो लोग हैं, जो इस चीजों को समझते हैं कि उनके काम को मैनेज करते हैं, यानी कि उनकी टीम पर उन्होंने कहा कि उन्हीं की टीम से कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को मैनिपुलेट किया गया है, यानी कि उनको कहीं ना कहीं घुमाया गया है। और ये सब सारी चीजें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। यूं कि कहे तो कि खेसारी लाल यादव की टीम पर ही आरोप लगा दिया और उन्होंने कहा कि कोई स्टार को एग्रीमेंट वगैरह में नहीं फंसना चाहिए। और खेसारी लाल यादव इस तरीके से, जबकि उन्हें पता है कि वो एक बहुत बड़े स्टार हैं और इस तरीके का एग्रीमेंट अच्छा नहीं होता है, आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या देखा, क्या चीज सोचा कि उसके बाद उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। हालांकि रानी चटर्जी की कई सारी बातें सही भी होते हुए नजर आ रही है और कई बातें गलत भी हो रही है, लेकिन इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन रानी चटर्जी ने अपनी बेबाकी से कई सारी चीजें कह दी है और इससे अब ऐसा लग रहा है कि ये जो बातें हैं जो भूचाल इंडस्ट्री में मचाने वाली है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ अभी तक खेसारी लाल यादव के एग्रीमेंट विवाद पर सिर्फ रानी चटर्जी ने खुलकर बोला है। यूं कहें तो खेसारी लाल यादव के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं कि भैया जो भी हुआ है गलत हुआ, इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि सॉर्ट आउट होना चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं रानी चटर्जी के इसके बयान के बारे में? आपको क्या लगता है खेसारी लाल यादव और जीएमजी का जो विवाद अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, उनकी टीम पर जो आरोप लग रहा है, क्या सोचते हैं? क्या वाकई में ही उनकी टीम ने खेसारी लाल यादव को फंसाया है या फिर कुछ और है जो कि अभी फाइनल जजमेंट, या फिर यूं कहें तो खेसारी लाल यादव जब तक लाइव आकर इस चीज को क्लियर नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है जब तक हमको किसी पर आरोप लगाना सही नहीं होता है। फिलहाल जो भी सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।